आप सभी को नमस्कार। आपको पता है कि बलिराम जी बाबू सभागार में वो प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है उनका वो स्टेटमेंट आया है। बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। क्या क्या है स्टेटमेंट में, पूरा बोर्ड भर गया है उनका स्टेटमेंट लिखने में खाली। ठीक है, आइए आपको बस बेसिक नहीं 2 से 3 मिनट आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं होने वाला क्या है। सो उनमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, हॉल बुकिंग एवं पटना में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पटना रवाना हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग और हमारे मेहनत से शानदार कार्यक्रम के पूर्व ही शिक्षा सेवक की समस्याओं का निदान करवा दूंगा, ताकि आप कार्यक्रम में आए तो ऑन स्पॉट सब कुछ देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ये कार्यक्रम अपना है, अपने शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग रहेंगे, जिसमें हम सरकार के प्रमुख अंग को आमंत्रित कर रहे हैं। 26 नवंबर और 24 नवंबर राजनीति की बात होती थी, उससे कोई मंत्री बने तो कोई आयोग में गए, पर हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को न कुछ मिला न ही नाम हुआ। पर इस कार्यक्रम में ये स्टेटमेंट जो न लगता है, जैसे लगता है कि अपना कोई आदमी लिखा है ना। ये स्टेटमेंट वाला यहाँ पे वाला ये जो लिखे हैं कि 26 नवंबर और 24 जनवरी को राजनीति की बात हुई थी, उसमें कोई मंत्री बने तो कोई आयोग में गए, पर हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को न कुछ मिला और न ही नाम हुआ। ये स्टेटमेंट लगता है जैसे कोई अपना आदमी लिखा है, जैसे कोई आम शिक्षा सेवक की भाषा है ये, है ना। पर इस कार्यक्रम में नाम भी आप सबका, समस्या भी आप सबका और निदान भी आप सबका, वह भी ऑन स्पॉट। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी तुलना अन्य लोगों से न करें। मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूं। जिस तरह आप फ्रॉड लोगों का साथ देते हैं, यदि उस तरह मुझे आप अपने भला के लिए साथ देते तो आज आप सरकारी कर्मचारी होते। पता नहीं सर कब होगा सरकारी कर्मचारी तो नीतीश जी बोलते हैं। नीतीश जी क्या बार स्टेटमेंट दो बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक बार 26 नवंबर को और एक बार गांधी मैदान में। 2 बार तो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आप लोग सरकारी हैं। सरकारी कहने से नहीं है, लेटर चाहिए। लेटर मतलब क्या, 60 साल का नौकरी तो सरकारी तो है ही है। ऐसा तो नहीं कि सरकारी नहीं है, पे स्केल नहीं है हुजूर, पे स्केल हो जाए। 60 साल का नौकरी है, काम करवावे ना जो करवाना है कि नहीं। बस पे स्केल एक शानदार दे दे, कम से कम सबका जीवन जो है नैया पार लग जाए। अब बताइए, सबका भी लड़की का शादी है, बेटा का शादी है, बेटा शादी तो किसी तरह एडजस्टमेंट होकर जुगाड़ करके उसका हो जाता है। अब आपको भी पता है, मगर बेटी की शादी में बहुत खर्चा होता है भाई साहब, तो उसका कैसे पूर्ति होगा। और लोन भी देता है तो बैंक वाला 4 से 5 लाख, और वो भी अभी नहीं दे रहा है। फिर मना कर दिया कि आप लोग का कहीं सरकार ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया है कि आप लोग सरकारी हैं। बताइए, सरकारी रहते हुए सरकारी नहीं है तो क्या कीजिए। कहीं कोई नैया पार नहीं लगा, इसलिए नैया पार लगाना तो किसी न किसी को है, कोई ना कोई तो दूत आएंगे। कहीं लगता है कहीं आप या बलराम जी आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आप यदि करें, मैं जब आपके समस्या को लेकर पटना जाता था, चाहे सीएम सभागार की बात हो, सीएम आवास की बात हो या सीएम साहब के कार्यक्रम कराने की बात हो, हमेशा मैं ही सबको साथ लेकर जाता था। इत्तेफाक से पिछले साल जीवन में पहली बार मेरा बहुत अधिक तबीयत बिगड़ी, जिसके वजह से आवास नहीं जा सका। उस हालत में भी अपने आवास पर उमेश कुशवाहा जी को बुलाकर सारी बातों से अवगत करवाया। पूरा बिहार सो रहा था। मैं सीएम साहब के आदेशानुसार माननीय मंत्री रत्नेश्वर सर जी का 7 जुलाई को गया में शानदार कार्यक्रम करवाया। पूरे बिहार में जागृति पैदा की और 11,000 से 22,000 करवाया। इस बार हम सब 2018 की नियमावली में संशोधन, सेवाकालीन प्रशिक्षण और महिला से मुक्ति को लेकर अन्य समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। यहाँ तक तो हो गया।
सबसे खतरनाक स्टेटमेंट जो दिए हैं, मेरा नहीं है भैया, ये बलिराम जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट दिए हैं, यदि मैं ऐसा नहीं करवा पाया तो मैं आपके बीच नहीं जाऊंगा। आपका शुभचिंतक बलिराम कुमार चौधरी, प्रदेश संरक्षक, ऐसा लिखते हैं। सबसे खतरनाक स्टेटमेंट यही है पूरा बताने के बाद, कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपके बीच कभी नहीं आएंगे। तो सबको मौका दिए हैं, हर एक को मौका दिए हैं, किसको मौका नहीं दिए आप? किस प्रोग्राम में मौका नहीं दिए हैं? 2 बार वेटनरी कॉलेज में, है ना, गांधी मैदान में, कहाँ नहीं गए आप? हम कहाँ नहीं गए? सब जगह हैं। एक बार इनका है, आप इनका क्या भविष्य है, ये दूरदर्शी नेता है, मगर एक बात हम मानेंगे कि जब वहाँ वेटनरी कॉलेज में हम लोग गए थे तो स्टेट में मतलब कि जो अनाउंसर थे वो सब नेता का जब नाम ले रहे थे तो उसमें बलिराम चौधरी जी का भी नाम लिए थे। तो हम कहीं ना कहीं है इनका पकड़ बनाए हुए हैं या बना हुआ है, वो तो देखने की बात है। और हम ये पकड़ बनावे अपना क्या बोलते हैं, आगे का रास्ता क्लियर करें, वो सबसे हमको कोई समस्या नहीं है। हमको बस समस्या है अपनी समस्या से। हमारा जो समस्या का निदान करेगा हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और हम लोग मुख्यमंत्री के सपोर्ट में ही हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी मुख्यमंत्री के विरोध में हम लोग गए हैं, सब दिन मुख्यमंत्री के सपोर्ट में। मगर क्या करें हुजूर, अपना परिवार भी है, अपना बाल बच्चा भी है, और हमारा तो एज अभी कुछ बचा भी है। बाकी लोग तो रिटायरमेंट के कगार पे, 4-5 साल में रिटायरमेंट करा, उनको बेटी का शादी करना है, वो कैसे करेंगे? तो कम से कम पे स्केल तो जरूरी था कि कम से कम वो बढ़ते जाता, धीरे धीरे बढ़ता। तो आज कहीं ना कहीं आज शिक्षा मित्र को 40,000, 42,000, 45,000 मिलता है। आज उसी कैटेगरी में आज हम लोग होते, मगर किसका बोलते थे गलती सब शिक्षा सेवक का है, इनके नेता का है। कि कोई भी होता है बात तुरंत डायरेक्ट लेटर लिखे, तुरंत डायरेक्ट पहुंचाए ऑफिस में, मगर ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता नहीं तो सोचता है कि इसको बुझने कितना आता है, इसलिए सब हो रहा है। और आगे आप जहाँ तक बात हुआ है ये बापू सभागार का, तो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और ऑन द स्पॉट करवाने की बात कहें तो ऑन द स्पॉट तो समस्या का निदान क्या है, क्या पहले करवा चुके हैं, ऐसा हमको अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है। और इस पे किसी प्रदेश संगठन का कोई वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, ऐसा कुछ सुनने को भी नहीं मिलता है कि क्या चल रहा है, मतलब पर्दे के पीछे, है ना, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मगर विधानसभा पहले से अगर कुछ होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, है कि नहीं। और सबको जरूरी है कि अब कम से कम हम लोग का नैया पार हुए। अगर अब नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। और खत्म काहे होगा, कहीं ना कहीं लगाएंगे नैया पार, जुगाड़ लगाएंगे। अगर देखते हैं ये बलिराम सर जितना बोले हैं, स्टेटमेंट में दिए हैं कि ऑन द स्पॉट काम होगा, ऑन द स्पॉट हम काम करवाएंगे, ये कार्यक्रम सिर्फ आपका है। इससे पिछले बार भी हम लोग गए थे वहाँ वेटनरी कॉलेज, तो चलिए आप लोग भीड़ जुटाइए, हम लोग बस कर लिए थे एकदम कड़कड़ा के, एकदम सब बस से गए थे, एकदम बस से सबको लेके गए थे हम लोग। और वहाँ क्या हुआ, एक नाम तक नहीं लिया गया शिक्षा सेवक का। क्या फायदा, सब अपना अपना नेता लोग है, अपना अपना बोर्ड चमकाने के लिए। देखते हैं हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बोलेंगे शिक्षा सेवक बोल रहा। यहाँ बलिराम चौधरी जी खुद बोल रहे हैं, है कि नहीं, कि किन्हीं कोई मंत्री बन गए तो कोई किन्हीं को आयोग मिल गया, ये सब है, इसमें बोलने की क्या बात है, जो हकीकत है। मगर उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग का भी कहीं ना कहीं तो किनारा लगे। हम लोग को क्या मांगते हैं, एक पे स्केल मांग रहे हैं, विद्यालय में समायोजन का बात कर रहे हैं, और कहाँ कुछ मांग रहे हैं, उस पर भी लोगों को नहीं हो रहा। तो एक बार मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग सब स्वतंत्र है, हमारा पूरा सब 26,000 28,000 परिवार स्वतंत्र है कि बलिराम जी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप लोग भी निर्भर है। मगर मेरे हिसाब से अगर कहिएगा तो इनको एक मौका देना चाहिए। और ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं करवा पाया तो मैं आपके बीच में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार इनको मौका दे दिए, सबको मौका दिए हैं। सब कोई तो नहीं बोल सकता है, कोई भी इससे पहले नेता कि हमको आप ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए, ये नहीं करवाए, वो नहीं करवाए, सपोर्ट नहीं किए। सबको सपोर्ट किए, सबको बढ़िया से सपोर्ट किए। एक बार इनको भी कर दीजिए, क्या पता भगवान कहीं नैया पार लगा दें और नैया पार हो जाए, सपोर्ट कर देते हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और बापू सभागार ये प्रोग्राम करने वाले हैं,
क्या डेट निकल के आता है, क्या टारगेट आता है, 20 अक्टूबर ऐसे सुनने में आ रहा था। अब आखिर कितना होता है स्टेटमेंट आता है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि सपोर्ट करें या ना करें, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक बार कर लीजिए सपोर्ट, बाकी आप लोग की मर्जी है। क्या कमेंट होता है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट पढ़ने में मजा आता है। और आप वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं होता है, समझे ना, बस आप लोग से बातचीत करना होता है। और बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ था ना, तो अजीब तरह से लग रहा था कि बातचीत नहीं हो रहा है, और वीडियो बनता है तो बातचीत होता है लोग से, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ने में। कोई भाई बोलते हैं कि भाई जाके तैयारी कर लो, जाके वीडियो काहे बनाते हो। भैया वीडियो बनाने में बड़े मजा आता है ना, आप लोग से बात करने में मजा आता है। कभी सोचे हैं कि एक फोन के सामने बस एक कैमरा से बात करना कैसा लगता होगा? हमको अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कभी वीडियो बना लेते हैं ना। और बाकी तैयारी सब ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले हम लोग का, आप लोग का, सबका नैया पार लगा दे, बस यही कामना करेंगे और क्या कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।